हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाए। फॉर्मल लेटर जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर कई बार आपको कहीं कहीं लिखना भी पड़ता है, तो ये जानना और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्मल लेटर जो है ये लगभग एग्जाम में 10 मार्क्स के बेसिकली पूछे जाते हैं। सो इसका प्रॉपर तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट है हमारे पास। इस फॉर्मेट में आपको सबसे पहले दिखेगा यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद हमने डेट लिखा है, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन। एक एक करके देखते हैं। सेंडर्स एड्रेस होता है जो हमने लिखा है लेटर, उस लेटर को कहाँ से लिखा है, मतलब वो मेरा एड्रेस होगा। जो भी मेरा एड्रेस है वही सेंडर्स एड्रेस है। एक बात याद रखिएगा, हर लाइन के ख़त्म होने के बाद फुल स्टॉप और या कॉमा हम नहीं यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। डेट में याद रखेंगे हम लोग। डेट में आपको याद रखना होगा 7th में TH जो हेड पे देख रहे हो आप, वो TH हेड पे नहीं लिख सकते हो आप, इसको आपको लिखना होगा 7th कुछ इस तरह से। आप फर्स्ट में देखते हैं ऐसा लिखा करते थे हम लोग, फर्स्ट है ना, फर्स्ट ऐसे लिखोगे आप। और 2 मार्च या 2 Feb तो एंडी नीचे में, ना कि उसको ऊपर करके लिखना है, ठीक है। एक बात का पूरा ध्यान रखेंगे आप। ये छोटी सी बात है लेकिन स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं। रिसीवर्स एड्रेस में एक बात का पूरा ख्याल रखेंगे आप कि जब आप लिखते हो, जैसे टू द प्रिंसिपल पहले लिखा जाता था, वो 2 हटा दिया गया है। न्यू फॉर्मेट में आप 2 यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। ये बहुत ही छोटी सी बात है, ध्यान रखने वाली बात है लेकिन, ठीक है। नहीं तो 2 के बाद कॉमा देते थे। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, सारे के सारे चीज़ों को आप इस मार्जिन में सटा के स्टार्ट करोगे। आप सब के सब देख सकते हैं हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। कोई भी आप जब स्टार्ट करोगे तो एकदम इससे सटा के ही आप अगला लिख रहे हो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो लिखा जाएगा एकदम आपके लेटर में ही दिया जाएगा कुछ लाइंस, उस लाइंस में से आपको सब्जेक्ट दिख जाएगा एकदम क्लियरली विदाउट एनी एफर्ट। आपको कुछ नहीं एफर्ट लगाना है, थोड़ा सा आप ध्यान से अगर पढ़ लो 1 से 2 बार तो आपको एफर्ट लगाए बगैर आपको आराम से सब्जेक्ट दिख जाएगा। डेट्स वाई सब्जेक्ट चुनना बहुत आसान होता है। अगला है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन होता क्या है, तो आप जो सर और मैडम लिखते हो उसको सैल्यूटेशन कहते हैं। आप सब जानते हो सर लिखते हैं जब मेल होते हैं, फीमेल के केस में आप मैडम लिखते हो, एंड दोनों जब पता ना हो तो दोनों को लिखना होता है, सर मैडम दोनों। एंड द बॉडी ऑफ द लेटर पे आए, इसमें एक इनिशियल लाइन होगा। आपको इनिशियल लाइन जो होंगे आप फिक्स कर लो, एकदम फिक्स कर लो और वही लिखना है बार बार, ठीक है। ये बात हो सकता है कि बोरिंग हो सकता है, बट ये बात कंफर्म है कि आप कभी भी मिस नहीं करोगे। कई बार होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स लेटर लिख ही नहीं पाते, बट बिकॉज कि उनको इनिशियल लाइन ही नहीं आ रहा है, और इनिशियल लाइन नहीं आ रहा है तो ये वाली समस्या आपको दोबारा कभी नहीं आने वाली है। और उसके बाद है मिडिल लाइन। मिडिल लाइन तो 2 या 3 लाइन लिखना होता है मेनली मिडिल लाइन। आई टेल यू वन थिंग स्टूडेंट्स, आपको जो दिया जाएगा कंटेंट्स लेटर के लिए लिखने के लिए किस तरह का लेटर लिखना है, अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें ही मिडिल लाइन पूरा छिपा हुआ है। सारे मिडिल लाइन वही है, आपको कुछ नहीं करना है, उससे उतार लो। या फिर आप बेहतर लिख सकते हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो उसको कॉपी कर सकते हो। एकदम बेहतरीन तरीके से कटिंग करना होगा, एक आध लाइन छोड़ना है आगे से और एक आध पीछे से, और सारे के सारे मिडिल लाइन बन जाएंगे आपको। और एक लाइन जो होता है फिनिशिंग लाइन कह सकते हैं, क्लोजिंग लाइन कह सकते हो आप, ये क्लोजिंग लाइन है। तो क्लोजिंग लाइन में फिक्स कर दो कि क्लोजिंग लाइन क्या होगा। आप क्लोजिंग लाइन को लिखो उस तरह से और ये हो जाएंगे। क्लोजिंग लाइन भी हमने देखेंगे हम लोग, और जो देखेंगे लेटर तो उसमें आप देख सकते हो कि क्लोजिंग लाइन वो आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्लोजिंग लाइन भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग लाइन फिक्स कर लें आप लोग। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन होता क्या, सब्सक्रिप्शन होता है जैसे कि योर ओबीडिएंट स्टूडेंट या फिर योर ट्रस्टवर्दी, इस तरह का जो भी लिखते हैं इसको हम लोग कहते हैं सब्सक्रिप्शन। स्टूडेंट्स, आई टेल यू वन थिंग, अगर आपको दिक्कत है लेटर लिखने में तो लेट अस मेक इट फिक्स, ठीक है। इसको फिक्स करने का है हम लोग को। आप ऐसा करो, योर्स फेथफुली करो, है ना, योर्स फेथफुली लिखना है आपको, ठीक है। बस एक सर्टेन योर्स फेथफुली लिखना है। जब भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखना होगा हम लोग योर्स फेथफुली लिखेंगे। और हाँ, लेटर में हम लोग फुल नेम लिखते हैं, कभी भी आधा नाम नहीं। ऐसा नहीं कि विकास सिन्हा है तो विकास लिख रहे हैं, विकास सिन्हा लिखना होगा आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक लेटर देख लेते हैं जो कि
आपको हेल्पफुल हो और इसका कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है वो भी दिख जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास एक लिखा हुआ लेटर है जो हमने पहले ही लिख दिया है समय बचाने के लिए। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने लिखा अपना पता, पांडव नगर, न्यू दिल्ली। ये जो देख रहे हैं ये सेंडर्स एड्रेस कहा जाएगा, इसको कहेंगे हम सेंडर्स एड्रेस। चूँकि मैं ये लेटर सेंड कर रहा हूँ और मेरा ये एड्रेस है, डेट्स वाई इट इज़ सेंडर्स एड्रेस, पांडव नगर, न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं हमने पता लिखा है, पता के ठीक नीचे हमने डेट लिख रखा है। ओके, ये डेट देख सकते हो। डेट में एक बात हमने कही थी पहले भी, 17 के बाद TH आपको पैरेलल में लिखना है, ना कि हेड पे। 17 के हेड पे आपको डेट नहीं लिखना है, डेट्स वाई 17 मार्च 2021। आप देख सकते हैं हमने 21 के बाद फुल स्टॉप नहीं लिखा है, ओल्ड फॉर्मेट में फुल स्टॉप होता था यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया जाता था। पंचुएशन इसमें से हटा दिया गया ऑलमोस्ट, बहुत सारी पंचुएशन को ध्यान देंगे इस बात को। अगला है हमारा रिसीवर्स एड्रेस। तो ये है रिसीवर्स एड्रेस। आप देख सकते हो रिसीवर्स एड्रेस में हमने टू नहीं लिखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको टू नहीं लिखना है। टू लिखने के बाद ये पुराने फॉर्मेट में टू चलता था और नए फॉर्मेट में टू को हटा दिया गया है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे स्पेसिंग का, यहाँ पे एक लाइन का छोड़ के लिखेंगे आप, एक लाइन, चूँकि एग्जाम्स में आपको लाइंस वाले कॉपी मिलते हैं तो वहाँ पे लाइन छोड़ के लिखना होता है। अगर ये रूलिंग प्लेन पेपर होता है तो प्लेन शीट पे आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ सकते हो। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे भी हमने स्पेस छोड़ रखा है, यहाँ भी स्पेस हमने छोड़ रखा है, बट इसी वजह से आप रूलिंग वाले में आप क्या करना, स्पेस छोड़ देना यहाँ भी स्पेस छोड़ दोगे एक लाइन वहाँ पे। ठीक है, एग्जाम में, एग्जाम वाले में आप ध्यान रखोगे। रिसीवर्स एड्रेस के बाद हम सब्जेक्ट पे आते हैं, एक लाइन छोड़ने का है, फिर से हम सब्जेक्ट पे आएंगे। सब्जेक्ट में टू द पॉइंट लिखेंगे, जो भी लिखेंगे आप टू द पॉइंट लिखेंगे। स्टूडेंट्स एक बात रखिएगा याद, जब भी आप सब्जेक्ट लिखते हो तो सब्जेक्ट को थोड़ा बोल्ड करने के लिए आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो, लाइक दिस। आप अंडरलाइन कर दो कि ये सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट अगला है हमारा सैल्यूटेशन। यहाँ पे हमने सर लिखा है, सर के बाद पहले कॉमा दे दिया जाता था, लेकिन आप ध्यान रखेंगे सर के बाद कॉमा आप नहीं दोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर का इनिशियल लाइंस याद कर लीजिए, जिससे कि आपको बार बार इनिशियल लाइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़े, और अगर आपने मेहनत करना पड़ रहा है तब तो फिर एकदम अच्छा है कि आप यही लाइन याद कर लो, कि एक ही लाइन याद कर लो जो हमने लिख रखा है। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई हैव टू से दैट, यहाँ तक सेम होगा, उसके बाद आप बदलते रहो, सबके हर किसी में जो चाहिए वो आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं चूँकि हमें एडिटर को लिखना है और बताना है कि हमारे सोसाइटी सिटी में कितना ज़्यादा परेशानी हो रहा है चोरी वगैरह की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गई है, इसकी वजह से हमने लिखा है आई एम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ माई कॉलोनी एंड कंट्री। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ अपने कॉलोनी का और अपने देश का। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू प्रिंट एन आर्टिकल अबाउट द वर्स्ट कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन आवर सिटी। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे शहर के बुरे कानून व्यवस्था के बारे में, ठीक है, आप प्रिंट करो। ठीक है, एक छोटी सी आर्टिकल, ऑल द एंटी सोशल एलिमेंट्स आर रोमिंग इन द सिटी फियरलेसली। सारे के सारे असामाजिक तत्व बिना डर के शहर में घूम रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, एक बात यहाँ से हमने जो लिखा है या और ये लाइन जो लिखा है हमने आई वॉन्ट यू टू प्रिंट, ये सब का सब मिडिल पार्ट है, इसको आपको हर लेटर में बदलते रहना होगा। डेट्स वाई यू आर नॉट गोइंग टू राइट द सेम थिंग इन अदर लेटर्स। if fortunately it comes that you have got a same letter, then you can write the same thing, same steps without any problem. आगे देख रहे हो आप, इसी में these days burglary मैंने होता है चोरी, theft मैंने होता है, बर्गलरी में होता है चोरी के उद्देश्य से कोई अंदर आते हैं घर में, उसको बोलते हैं थेफ्ट। मैंने चोरी होता है, चैन स्नैचिंग देखते होंगे, चेन खींच लेता है, और मर्डर, ये सब के सब सामान्य हो गए हैं इन दिनों। ठीक है, बड़ी सामान्य है। इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट टू गो आउट। आपने बोला क्या कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, आप ये भी मेंशन कर देते हो। लास्ट में ये लाइन क्लोजिंग लाइन कहे जाते हैं, तो ऐसे क्लोजिंग लाइन आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। सो प्लीज़ प्रिंट एन आर्टिकल या फिर जो भी हो आप यहाँ पे वो चीज़ मेंशन करते हो प्लीज़ के बाद, है ना।
प्लीज़ के बाद आप मेंशन करते हो, है ना, जैसे कि मैंने मेंशन कर रखा है ऑन दिस इशू टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ हायर अथॉरिटी, मतलब हायर अथॉरिटी का आप ध्यान आकर्षित करने के लिए आप प्रिंट करो। वी शैल बी थैंकफुल फॉर इट। आप ये लाइन हर किसी में लिख सकते हो, हर किसी में, बिना किसी प्रॉब्लम के। और लास्ट है आपका सब्सक्रिप्शन योर्स फेथफुली, और फुल नेम विकास सिन्हा हमने लिखा है। आपको लेटर में जो नाम दिया जाएगा वो नाम आप यूज़ करोगे, ठीक है, अपना नाम यूज़ नहीं करना है, ठीक है। मैं अपना नाम यूज़ कर लिया हूँ, देख सकते हैं आप, बट आपको लेटर में जो रहता है वही लिखते हैं, ठीक है। और इत्तेफाक से लेटर में हमने वही नाम रखा है। स्टूडेंट्स, ये था फॉर्मल लेटर। हम लोग देखेंगे इनफॉर्मल लेटर को और ईमेल को। आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।